हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इनकैप्सुलेशन। इस वीडियो में आगे चलते हैं। हम लोग सीख रहे होंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अ कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेथड दैट इज एग्जीक्यूटिंग ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम में एग्जीक्यूट होता है। द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज अ क्लास नेम। जो कंस्ट्रक्टर नेम होता है वो सेम होता है क्लास नेम के। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्टर आर बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक एंड डेवलपर शुड नॉट यूज स्टैटिक कीवर्ड्स विद कंस्ट्रक्टर। क्या कंस्ट्रक्टर जो होता है बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है और डेवलपर कोई कीवर्ड्स यूज नहीं करता है। अगर सपोज हम लोग स्टैटिक यूज करते हैं तो हम लोग को कंपाइल टाइम एरर हम लोग को मिलेगा। हम लोग स्टैटिक कीवर्ड्स या कोई भी रिटर्न टाइप यूज नहीं कर सकते। एक्सिस स्पेसिफायर एक्सिस मॉडिफायर में हम लोग एक्सिस एक्सिस मॉडिफायर में हम केवल नॉन स्टैटिक यूज कर सकते हैं, मतलब कोई कीवर्ड्स यूज नहीं करना पड़ेगा। रिटर्न टाइप में हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, ना रिटर्न टाइप कीवर्ड्स यूज करते हैं, ना अवॉइड या कुछ भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है एक्सिस स्पेसिफायर कंस्ट्रक्टर नेम एंड आर्ग्यूमेंट और नॉन आर्ग्यूमेंट। कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंटेड भी हो सकता है, नॉन आर्ग्यूमेंटेड भी हो सकता है। इफ डेवलपर डोंट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर देन द कंपाइलर विल क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर डेवलपर कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है तो कंपाइलर जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा। अ कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ एम्प्टी बॉडी इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें विदाउट आर्ग्यूमेंट और विथ एम्प्टी बॉडी, मतलब बॉडी में कुछ नहीं होता, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कंपाइलर डिफॉल्ट क्रिएट करता है। कंस्ट्रक्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट। कंस्ट्रक्टर जो है दो टाइप से डिवाइड क्लासिफाई करते हैं, विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड फॉर द परफॉर्मिंग क्रिटिकल ऑपरेशन। कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। वन ऑफ द कॉमन क्रिटिकल ऑपरेशन इज एवरी प्रोग्राम इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल। जो हर क्या बोलते हैं ऑपरेशन में क्या होता है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये क्रिटिकल ऑपरेशन होता है। विदाउट इनिशियलाइजेशन हम लोग अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो हम लोग को जो डिजायर्ड वैल्यू होगा वो मिलेगा नहीं हम लोग को, या तो एक्सेप्शन मिलेगा। ये सब हम लोग को फेस करना पड़ेगा, इसीलिए क्या होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी होता है। तो create a multiple constructor with the different argument data type is called constructor overloading। जो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट करते हैं विद डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे मेथड ओवरलोडिंग हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। सिमिलरली अगर कंस्ट्रक्टर को मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं विद द डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर आपने जो मेथड ओवरलोडिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ओवरलोडिंग। कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चैनिंग। एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को जो कॉल करना होता है वो कंस्ट्रक्टर चैन कहलाता है। अ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग दिस इट्स नेम। एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता बाय यूजिंग उसके नेम। मतलब नेम से हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते, उसको कॉल करने के लिए हम लोग स्पेशली दिस कीवर्ड्स या सुपर कीवर्ड्स का यूज करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे to call another constructor we must use the this statement। दिस स्टेटमेंट जो दिस पैरेंथेसिस होता है तो इसको स्टेटमेंट कहते हैं। सपोज हम लोग दिस कीवर्ड्स यूज करते हैं जो इंस्टेंस वेरिएबल को क्या रिफर करने के लिए या क्लास वेरिएबल को रिफर करने के लिए दिस कीवर्ड्स यूज करते हैं। दिस डॉट हम लोग जो भी वेरिएबल नेम है उसको जो दिस पैरेंथेसिस यूज करते हैं स्टेटमेंट यूज करते हैं, ये क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को चयन करने के लिए हम लोग कॉल करते हैं विद इन द सेम क्लास। और विद इन डिफरेंट क्लास हम लोग को चयन करना है तो हम लोग सुपर स्टेटमेंट का यूज करते हैं। टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर एंड अनदर क्लास वी यूज सुपर स्टेटमेंट। सुपर स्टेटमेंट का यूज करते हैं एक क्लास के कंस्ट्रक्टर से दूसरे क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। टू द
This statement inform the JVM to call the appropriate constructor based on the argument data type. जो दिस स्टेटमेंट होता है वो JVM को इन्फॉर्म करता है कि प्रॉपर अप जो रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर होगा, मान लो आर्ग्यूमेंटेड है तो जो भी आर्ग्यूमेंट हम लोग पास करेंगे वो आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा और वो जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा। सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दिस आर्ग्यूमेंट, जो भी आर्ग्यूमेंट अगर सपोज नहीं होता है तो आर्ग्यूमेंट हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग दिस और जो भी आर्ग्यूमेंट हम लोग को पास करना होगा पास कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर नेम पास करना मैंडेटरी, कंस्ट्रक्टर नाम नेम हम लोग नहीं देते हैं कॉल करने के लिए। अ कंस्ट्रक्टर कैन चैन विथ ओनली वन कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर को केवल एक ही कंस्ट्रक्टर से हम लोग चयन कर सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर से चयन नहीं कर सकते हैं। टू अवॉइड द ब्रेकिंग द एबो रूल द दिस स्टेटमेंट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। जो दिस स्टेटमेंट होता है वो फर्स्ट स्टेटमेंट ही होता है। अगर सेकंड में अगर कॉल किए पहले कुछ और प्रिंट कर रहे हैं, कुछ और लॉजिक लिखे हैं, तो ये हम लोग को कंपाइल टाइम एरर देगा। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर को तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ये पहले क्लास को क्लोज कर देते हैं सेव करके। यहाँ स्ट्रिंग अरे को हम लोग क्लोज करके एक नया बना लेते हैं, हम लोग भूल गए थे अभी। बनाने के लिए प्रोजेक्ट बना लेते हैं, क्लास, सॉरी क्लास नहीं, जावा प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, कोर जावा। इसको डिलीट कर देते हैं। सपोज ये जो सिस्टम लाइब्रेरी जावा SC17 है ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड है, ये ऑटोमेटिकली जो सिस्टम लाइब्रेरी है उसको ले लेगा। यहाँ पे कंट्रोल एन करके पैकेज बना लेते हैं। पैकेज नेम दे देंगे कोर डॉट जावा। यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ही नाम देते हैं, कंस्ट्रक्टर। मेन मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। सपोज हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर जो नेम होगा एक्सिस स्पेसिफायर होता है, कंट्रोल Z, पब्लिक, और कंस्ट्रक्टर नेम होगा कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम लोग ए हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें हम लोग एम्प्टी बॉडी रहेगा और जो विदाउट आर्ग्यूमेंटेड रहता है। सिमिलरली हम लोग एक आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिस आउट का देते हैं, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे स्ट्रिंग दे देते हैं और यहाँ पे नेम दे देते हैं। यहाँ पे दिस आउट का देते हैं, माई नेम इज नेम। सिमिलरली ऐसे हम लोग एक और क्लास बना लेते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, तो हम लोग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी समझ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे डबल दे देते हैं, इंटीजर देते हैं, ए इंट बी। तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, A प्लस बी।
यहाँ पे एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सिमिलरली एक और यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर टू। सपोज हम लोग कंस्ट्रक्टर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं एंड पब्लिक ए। यहाँ पे हम लोग इनहेरिटेंस करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। यहाँ पे बस आप लोग समझ लीजिए कि उस क्लास को हम लोग इस क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। तो एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज करके इनहेरिटेंस करते हैं। एक्सटेंस कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे हम लोग को कॉल करना है सपोज, और यहाँ पे हम लोग इनहेरिट नहीं करते हैं, हम लोग इस क्लास में इनहेरिट करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज करके ए को इनहेरिट करते हैं। इसमें कुछ प्रिंट कर देते हैं, दिस इज दिस इज डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑन क्लास ए। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग सुपर कीवर्ड्स का यूज करके हम लोग सुपर क्लास को कॉल करेंगे। सुपर मतलब सुपर क्लास को हम लोग कॉल करेंगे। यहाँ पे आप लोग अभी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, तो समझ में आएगा कि सुपर क्लास और सब क्लास क्या होता है। यहाँ पे एंड विद द सेमी कॉलम का देते हैं। तो यहाँ पे यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है हम लोग कॉल कर रहे हैं और सुपर क्लास ए। ओके, अगर इसको हम लोग सेकेंड प्लेस में कॉल करते हैं तो ये हम लोग को एरर देगा। हम लोग सेकेंड प्लेस में कॉल नहीं कर सकते हैं, एरर कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग को फर्स्ट स्टेटमेंट में ही हम लोग कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे दिस स्टेटमेंट डॉट, यहाँ पे नेम हम लोग पास करें तो राविद प्रकाश। हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एक कंस्ट्रक्टर से मल्टीपल कंस्ट्रक्टर चयन नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इसको हम लोग कॉल नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे हम लोग सुपर को यहाँ कॉल नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग देन क्लास में हम लोग कॉल करते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश कॉल कर लिए। अब इस कंस्ट्रक्टर से नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए दिस स्टेटमेंट का अगेन यूज करेंगे। देन दिस स्टेटमेंट डॉट टू आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो 10 20 हम लोग कॉल किए, ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा ये 10 और 20 जो टू आर्ग्यूमेंटेड इंटीजर कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल करना है करके। देन ए इस मेथड को कॉल करेगा। इस मेथड सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा क्योंकि सुपर डॉट जो है यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉन आर्ग्यूमेंटेड सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये सुपर क्लास है क्योंकि एक्सटेंड किए हैं, ये सब क्लास होगा क्योंकि एक्सटेंड किए हैं सुपर क्लास के प्रॉपर्टी को। हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में सुपर क्लास सब क्लास पढ़ेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं और इसको एक बार जो है एक मेन मेथड से हम लोग को कॉल करने के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर हम लोग सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्लास का। तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और कंस्ट्रक्टर नेम है हम लोग के क्लास के, तो कंस्ट्रक्टर नेम से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। देन रन कर देंगे इसको।
तो हम लोग को आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। एक बार और रन करते हैं, हम लोग का आउटपुट, हाँ, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ए क्या होता है इसमें, ये जो है लास्ट में कॉल होता है, ये नेक्स्ट में जाता है, देन लास्ट में कॉल होता है। तो सॉरी, ये लास्ट में बोलता हूँ, ये फर्स्ट में है, तो ये दिस, इसको दिस जो है आर्गुमेंटेड स्ट्रिंग आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। देन ये दिस होगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से क्या होता है, जावा में क्या होता है, जेवीएम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। तो इसको यहाँ कॉल कर रहे हैं तो यहाँ आएगा। देन यहाँ सुपर क्लास के नॉन आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो यहाँ सुपर क्लास को कॉल करेगा, ये प्रिंट होगा फर्स्ट में। देन ये रिटर्न में जाएगा, और देन सेकंड में ये लाइन प्रिंट होगा। देन ये अगेन रिटर्न जाएगा, देन थर्ड में ये लाइन प्रिंट होगा। देन अगेन रिटर्न जाएगा, फोर्थ लाइन में दे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या प्रिंट हुआ है। दिस इज द डिफॉल्ट क्लास कंस्ट्रक्टर ए, यहाँ जो नीचे का था वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए प्रिंट हुआ। एडिशन ऑफ 10 and 20, सॉरी यहाँ पे कॉन्केटिनेशन हो गया है हम लोग, एक मिनट, क्या हुआ, ए प्लस बी, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन हो गया है, क्योंकि हम लोग किधर स्ट्रिंग के साथ हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं तो कॉन्केटिनेशन होता है। यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगा देते हैं तो क्या होगा, ये एडिशन हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये दोनों ऑपरेशन पहले होगा, देन उसके बाद क्या होगा, ये कॉन्केटिनेशन होगा। ये होता है ब्रैकेट में हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो इसीलिए अभी क्या होगा, 30, हाँ, ये 10 + 20 ये हो गया 30। एंड माई नेम इज वेद प्रकाश, यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हुआ। देन एट द लास्ट क्या हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट था वो प्रिंट हुआ। तो ऐसे हम लोग कंस्ट्रक्टर चैनिंग कर सकते हैं और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल करने का जरूरत नहीं होता है, ये मैंने पहले ही बताया था, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम में कॉल हो जाता है, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। हम लोग के पास अगर डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है, उसके लिए भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। हम लोग को सपोज या ये एक नेम वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, या हम लोग को टू आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो सेम ऑब्जेक्ट को हम लोग को टू आर्गुमेंटेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट 1 बना देते हैं, यहाँ पे टू आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर दीजिए 10 और 50। तो ये क्या होगा कि हम लोग के पास टू आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा एट द लास्ट, फिर से ये टू आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ये फिर से वो, उसमें से हम लोग कॉल कर रहे हैं सुपर क्लास को, तो सुपर क्लास को अगेन एग्जीक्यूट किया और जो है इसको फिर से कॉल कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, और उस कंस्ट्रक्टर से हम लोग ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, कि सपोज आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर का भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर चैनिंग करते हैं। हम लोग इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।